नमस्कार साथियों, अपने चैनल संस्कृति के माध्यम से मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोरोना का संकट इस समय हम सभी पर गहराया हुआ है, परंतु इतिहास साक्षी है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न रही हों, हमारी भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य के गूढ़ रहस्यों और सहज उपायों ने हमेशा समस्त जनमानस को उबारा है। इस विश्वव्यापी आपदा काल में भी जब समस्त संसार विदेशी अभिवादन की रीतियों को भूलकर हमारी भारतीय सभ्यता की मूल अभिवादन की परंपरा नमस्कार को अपना रहा है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने या गले मिलने की जगह अब समस्त विश्व में नमस्कार का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में अभिवादन के लिए नमन, नमस्ते, नमामि, प्रणाम, नमस्कार आदि अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु सबके मूल में तथ्य एक ही है, नमना, झुकना। अभिवादन शब्द में अभि उपसर्ग जिसका अर्थ अच्छा और वादन अर्थात बोलना, यानी कि अपने सामने वाले के सामने झुककर अच्छी वाणी में बोलना यानी विनम्रता से बोलना। इसी प्रकार नमस्ते शब्द नमः प्लस ते से बना है, जिसका अर्थ है मैं आपके लिए झुकता हूं। झुकने की प्रक्रिया को नमन कहा जाता है। श्री गुरुवे नमः, श्री दुर्गायै नमः। नमन की मुद्रा में पीठ आगे की ओर थोड़ी झुकी हुई, छाती के मध्य में दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए और आकाशोन्मुखी रहते हैं। दोनों हाथ हृदय के पास होते हैं, जिसका मतलब हृदय के साथ झुका हुआ होना है। जब दोनों हाथ हृदय के सामने जुड़ते हैं तो वहां पर अनाहत चक्र स्थापित होता है। यह चक्र प्यार और स्नेह को जागर करता है, जो हमारा सीधा संपर्क भगवान से कराता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सके। वही नमस्कार शब्द में नमस् का अर्थ एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आभार प्रकट करना है। नमस्कार का अर्थ नमः प्लस कार अर्थात मैं आपको नमन करने की प्रक्रिया कर रहा हूं। नमस्कार दो प्रकार के होते हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर बोलना और पद नमस्कार अर्थात चरण को स्पर्श करना। प्रणाम शब्द प्र प्लस नम प्लस घय से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ विशेष रूप से झुकना है, अर्थात सिर्फ अभिवादन के लिए ही नहीं अपितु विशेष आदर के लिए हम किसी के समक्ष झुक रहे हैं। प्रणाम से ही प्रणामी शब्द बनता है। जब अपने से बड़ों या श्रेष्ठ को प्रणाम करते समय कुछ दान या दक्षिणा उनके चरणों में आदर पूर्वक चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं तो उसे प्रणामी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम में अंतर क्या है? तो यह तो स्पष्ट ही है कि तीनों का अर्थ भले ही भिन्न ना हो, परंतु प्रयोग में अंतर है। नमस्ते अपने से बड़ों, माता पिता, गुरु, ईश्वर या उनके समकक्ष कोई भी व्यक्ति को किया जाता है, जबकि नमस्कार का प्रयोग बराबर वाले मित्र, सहयोगी, साथ काम करने वाले और समूह में या सभा को संबोधित करते हुए बोला जाता है। प्रणाम 8 अंगों से युक्त होकर किया जाता है। सिर, हाथ, पैर, हृदय, जांघ, मन, वचन, दृष्टि, इन सभी अंगों से युक्त होकर भूमि पर सीधा लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस प्रकार नमस्ते या नमस्कार किसी का अभिवादन या स्वागत करने का एक अद्भुत संकेत है, जिसके कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं। नमस्ते का उच्चारण करने से शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को भी तृप्त करती है। इस संकेत का योग और मेडिटेशन में इस्तेमाल करने के वैज्ञानिक फायदे भी हैं। जब दोनों हथेलियों को जोड़कर मुंह से नमस्ते का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है। इसके साथ ही
यह तरंग सामने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मेडिटेशन के दौरान नमस्ते पवित्रता का प्रतीक होता है। साथ ही यह एक माध्यम है जो दिमाग और आत्मा के बीच संबंध बनाता है। यह शब्द हमारे दिमाग और आत्मा को आध्यात्म से जोड़ता है। इसीलिए विशेषज्ञ बताते हैं कि मेडिटेशन के दौरान नमस्ते का उच्चारण करने से ध्यान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमो नमः।